हेलो गाइस, है ना। सो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं क्या बता रहा था, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, राइट नाउ। अब मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट, लेट्स सी हियर। अगर कोई मान लो सपोज रे ऑफ लाइट आ रहा है यहाँ पे, इस सरफेस ए बी पे आया, इंसिडेंट हुआ, ठीक है। ये लाइट ए बी यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, तो ये सरफेस ए बी एयर था और ये क्या है, वाटर ले लिया। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है यहाँ पे, 2। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बताने वाला हूँ, प्लीज लिसन केयरफुली। तो ये एयर हुआ, ये वाटर हुआ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहा हूँ। गाइस, सबसे पहले एक चीज होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। नाउ हम कैसे पता करेंगे कौन रेयरर है कौन डेंसर है। सपोज दो मीडियम हमें दिया रहेगा, एक एयर मीडियम एक वाटर है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वैल्यू जो है मैंने कोरस्पॉन्डिंगली मेंशन किया है, वो वैल्यू अगर लेस होगा, दैट मीडियम इज एयर। दैट मीडियम इज एयर, नॉट एयर, यू कैन से रेयरर, जनरली एयर बोला जाता है। तो जिस दो मीडियम दिया, अगर दो मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू लेस होता है, उसे क्या कहा जाता है, रेयरर मीडियम। अब यहाँ पे ये 2 है, ये 1 है, तो ऑफकोर्स एयर को क्या कहा जाएगा, रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम, ठीक है। एंड डेंसर मीडियम हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन। एनी मतलब जो भी दिया उसको कंपेयर करने में ज्यादा है तो उसको बोलते हैं डेंसर, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, रेयरर मीडियम से जब लाइट, मतलब व्हेन अ लाइट विल गो फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, मतलब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा की तरफ जाएगा, तो ये लाइट क्या होता है, ये नॉर्मल वाली जो लाइन है ना उसकी तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आईआईटी जेई और जेई मेंस नीट एग्जाम वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या होता है कि लाइट जो होगा किधर हो जाएगा, बेंड कर जाएगा, क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिविटी ज्यादा है, तो इस मीडियम की तरफ ये झुक जाएगा। कब तक यहाँ पे इसी डायरेक्शन में चलते रहेगा, जब तक ये एक भी मीडियम के अंदर में ही रहेगा। फिर ये क्या होगा, ये सेपरेट होगा इस सरफेस पे आके, राइट, इस सीडी सरफेस पे आके क्या होगा, लाइट फिर से सेपरेट होगा। तो फिर से हम एक प्रोसीजर काम करेंगे, इसी तरह से ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस बार लाइट क्या होगा, अवे चला जाएगा, क्योंकि इस बार लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे म्यू2 है और यहाँ पे फिर से एयर है, और एयर का इफेक्टिव इंडेक्स कितना है, 1। तो जब भी लाइट डेंसर से रहते वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये प्लीज कीप इन माइंड। तो इसी को क्या ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। एक्चुअली में अगर आप फिगर को ध्यान से देखो तो एक्चुअली लाइट जैसे आया था इसको ऐसे ही चले जाना चाहिए था, बट कुछ कितने किसी इतने का डिफरेंस आ रहा है। इसी को क्या कहते हैं, लैटरल शिफ्ट। इसी को क्या कहते हैं, लैटरल शिफ्ट। ये कमिंग क्लासेस में इस पे मैं मैथमेटिकल वीडियोस और लाऊंगा, डेरिवेशंस इसके। बट फॉर राइट नाउ यू कीप इन माइंड, μ1 एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होता है, उससे ज्यादा वाले में जाता है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, और ज्यादा से कम की तरफ जाएगा तो उससे अवे भाग जाएगा। ये लाइन नहीं दिख रहा है, ये लाइन पहले झुका था इधर, ठीक है, फिर ये अवे जा रहा है। तो ये क्या होता है, रेयर से डेंसर, डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयर क्या होता है, जिसकी वैल्यू कम हो, ज्यादा में जाएगा तो झुकेगा, है ना। कम, अब कम से ज्यादा में जाएगा, ज्यादा से कम में जाएगा तो क्या होगा, अवे हो जाएगा। ये पूरी एक्सपेरिमेंट है। ये लाइट का जो डायरेक्शन होता है ना, ये अगर हम समझ गए तो हम रे ऑप्टिक्स से क्या है, मास्टर है। यू कीप इन माइंड, रे ऑप्टिक्स उसी को समझ में आ सकता है जिसकी रे डायग्राम, लाइंस की कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि लाइट कहाँ जाएगा, कहाँ से आ रहा है, किधर झुकेगा किधर नहीं झुकेगा, ये सब अगर आपको क्लियर है तो यू आर द मास्टर ऑफ द रे ऑप्टिक्स चैप्टर, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग है। कोई भी आप एग्जाम दो, इससे हाई चांस रहती है, हाई प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस आते हैं और बनते हैं। अब जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, उनको तो आप स्वर्ग में भी डाल दोगे तो कुछ होने से रहा उनका, ठीक है। सो यू प्लीज गो थ्रू दैट, और एनी डाउट हो कुछ मेरे को आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, है ना। तो आई विल एक्सप्लेन दोज ऑल टॉपिक्स, और कमिंग क्लास में मैं इससे रिलेटेड क्या कहूँगा, मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है आई विल डिस्कस विथ यू। फॉर राइट नाउ यू कीप इन माइंड, ये लैटरल शिफ्ट क्या होता है, ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और एक और चीज, लाइट का स्पीड जो रेयर मीडियम में होगा ना वो कम नहीं होता है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे डेंसिटी क्या, ऑप्टिकल, मतलब कॉमन सी बात है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहां पे गाड़ी फास्ट चलेगा, होता है ना, ट्रैफिक कम है तो गाड़ी फास्ट चलेगा। तो ये भी क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब कम होता है तो उस मीडियम में लाइट क्या हो, तेजी चलता है। जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगा उस मीडियम में लाइट क्या होगा, स्लो हो जाएगा। यू कीप इन माइंड, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी एग्जाम में पूछ देंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन थिंग इन दिस मीडियम व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, नॉन ऑफ दिस। तो ये हमें कब पता रहे, जब हमें कॉन्सेप्ट एकदम अंडरस्टैंडिंग अच्छी क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना। सो होप यू गाइज अंडरस्टूड टिल नाउ व्हाट एवर आई एम सेइंग। सो इन कमिंग वीडियोस विल कंटिन्यू दिस टॉपिक, और अल्टरनेटिंग करंट्स आप लोग क्वेश्चन बनाते रहो, ऑलरेडी उस पर वीडियोस बना हुआ है, ठीक है। उसमें एक एलसीआर सर्किट है, उसमें मैं आऊंगा। सो टिल देन
होप यू लाइक इट. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, है ना. सो एनी डाउट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, सी यू. थैंक